बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 5 लेक्चर। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे फाइवर के बारे में कि आप फाइवर पे किस तरह वर्क कर सकते हैं, क्लाइंट्स किस तरह ढूंढ सकते हैं और फाइवर पे आप गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह की गिग होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि फाइवर एक बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट में आपको जाने के लिए पहले अपनी शॉप बनानी पड़ेगी। शॉप इस तरह की नहीं जिस तरह बंदा आम मार्केट में बनाता है। आपको वहाँ जो शॉप बनानी पड़ेगी ना, वो आपको वहाँ पे गिग की शक्ल में शॉप बनानी पड़ेगी। जो आपके पास स्किल होगी ना भाई, उसी स्किल के मुतालिक आपने अपनी गिग बनानी है, GIG गिग, और वो पोस्ट की तरह आप क्रिएट करेंगे। उसको फिर अपनी फाइवर की जो गिग है ना उस पर लगाएंगे। उसको रैंक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैग्स अच्छे लगाने पड़ेंगे। उसको रैंक करने के लिए गिग जो है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि जो बंदा आपकी गिग पर आके खड़े ना, वो आपकी गिग को देखता रहे और इतना मुतासर हो कि यार आपको ऑर्डर दे के जाए। ठीक है, तो इस तरह की गिग मेरे भाई आपको बनानी पड़ेगी। टैग्स अच्छे अच्छे लगाने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन अच्छी अच्छी लगानी पड़ेगी। अगर आप गिग्स नहीं लगाएंगे, अगर आप ऐसे ही फाइवर पे चले जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना गिग्स कुछ नहीं मिल सकता। और गिग्स अगर आप ऐसे आम सी गिग लगा देंगे तो तब भी ऑर्डर मिलने के चांस बहुत कम है, और ना भी मिले ये भी हो सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी गिग होगी उतने ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, आपने मार्केट में कपड़ों की शॉप बनाई है। आप एक दो आइटम या एक दो सूट रख के बैठ जाएं और कहें कि यार मेरी शॉप है, आओ ले लो। ठीक है, कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि यार इसकी शॉप में है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो वो लेने क्या आएंगे। इसलिए आपको फाइवर की गिग बनाने के लिए भी उसको डिज़ाइन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जिस तरह आप अपनी शॉप को डिज़ाइन करेंगे, अच्छे अच्छे डिज़ाइन रखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़ों के सूट रखेंगे, और थोड़े भी नहीं रखेंगे, काफ़ी सारे रखेंगे। ठीक है, उसको मार्केट की अच्छी सतह पर लाएंगे जहाँ पे लोगों का रश हो, लोगों का आना जाना हो, वहाँ पे आप अपनी शॉप बनाएंगे। तो इसी तरह फाइवर पे आपको गिग बनाने के लिए भी आपको अच्छे अच्छे टैग्स लगाने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शन लगानी पड़ेगी, उसकी रेटिंग वगैरह बढ़ानी पड़ेगी। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो तब जाके आपकी गिग सर्च में आएगी, रेटिंग में आएगी, तो तब जाके आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। और ऑर्डर लेने के लिए आपने क्लाइंट से अच्छे अंदाज में बात करनी है। बात करने का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आपने क्लाइंट्स को ये नहीं कहना कि सर मेरे अकाउंट में इस टाइम 0 पैसे हैं और मैं काम करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, तो भाई ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह कहेंगे तो आपको मेरे भाई ऑर्डर नहीं मिलेंगे, क्लाइंट्स भाग जाएगा। आपने इस तरह नहीं कहने, आपने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट रखना है। उसको अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी है कि अगर वो आपके हाथ में नहीं चल रहा तो उसको बताना है कि सर अब इस टाइम मैं ये कर रहा हूँ, अब मुझे ये ऑर्डर मिल चुका है, अब मैंने ये ऑर्डर फिल किया है। उसको बताते रहें, उसके साथ लिंक रखें, उसके साथ पर्सनली लिंक रखना स्टार्ट कर दें, तब जाके वो आपको ज़रूर ही ऑर्डर देगा जब आप उससे पर्सनली गुफ्तगू करेंगे। तो क्लाइंट्स को अपनी कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं बताना। ठीक है, उसको आपने मोटिवेट रखना है, उसको आपने एतमाद में रखना है कि सर मैं काम करने वाला हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं आपको काम करके दूंगा, आप मेरा काम जो है ना काम होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। तब जाके आपको क्लाइंट्स ऑर्डर देगा, जब जाके आपकी फाइवर पे अर्निंग स्टार्ट होगी। तो हम फ्रीलांसिंग को ले लेते हैं, हम थोड़ा बैक चले जाते हैं। फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसिंग असल में फ्रीलांसिंग का मैनी है ठेकेदारी, किसी चीज़ की ठेकेदारी लेना। क्लाइंट से जब आप काम लेंगे तो ऐसे समझ लें आपने ठेका ले लिया। जैसे हम रोड का ठेका ले लेते हैं, हम किसी चीज़ का ठेका ले लेते हैं, हम ठेकेदार बन जाते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, आपको सिंपली समझा रहा हूँ। ठीक है, मिसालें देखें सिंपली, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, यानी बातों पे हंसना नहीं है। ठीक है, शायद आपको हंसनी है कि हम ठेकेदार बन गए। ठीक है, फ्रीलांसिंग के ठेकेदार, फ्रीलांसिंग का मैंने है ठेकेदार बनना। ठीक है, काम आप जो काम लेंगे आप उसके ठेकेदार होंगे, आप उसको करके देंगे, उसको टाइम देंगे। सर आपका काम 24 घंटों में, या आपका काम कल तक, या आपका काम इतने टाइम तक हो जाएगा। फ्रीलांसिंग का समय मैंने यही है कि एक फर्द जो काम की बुनियाद पर पैसा कमाता है वो फ्रीलांसर कहलाता है। ठीक है, फ्रीलांसर जो है ना थोड़े से अरसे में, थोड़े से टाइम में काम करने को फ्रीलांसिंग की कहते हैं। थोड़े से अरसे में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। यही सीधी सी फ्रीलांसिंग की तारीफ है, सीधी सी फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन है भाई। तो अगर आपको नहीं पता कि क्लाइंट से बात किस तरह करनी है, क्लाइंट से ना बात करने का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हम इस तरीके से क्लाइंट से बात करें ताकि क्लाइंट हमसे मुतासिर हो। तो freelance.com जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाएं,
वहाँ पे ना सारे तरीके बताए हुए हैं कि क्लाइंट्स को किस तरह वो करना है, मुतासर करना है, अपनी तरफ लाना है। तो वो सारे तरीके freelance.com पे हैं। आपको freelance.com पे सब कुछ सिखाया जाएगा। थोड़ी बहुत ही फीस है, डिजी स्किल भी है, वहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी इसी तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। थोड़ी बहुत वो फीस तो लेंगे, अगर उन्होंने भी मेहनत की है, आखिर ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की हैं, यहाँ पे रखी हैं, तो वो उसका कुछ ना कुछ हदिया वगैरह तो लेंगे ना। तो आपको अब पता होना चाहिए कि आप क्लाइंट से बात किस तरह कर सकते हैं। क्लाइंट से बात करनी आनी चाहिए, तब जाके आपको क्लाइंट्स ऑर्डर देगा। अगर आपको बात करने का अंदाज नहीं होगा तो तब आपको क्लाइंट्स ऑर्डर नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्लाइंट्स से आप किस तरह बात कर सकते हैं। आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आप बात करें, जैसे ही वो आपसे बात करें, जैसे ही आपको मैसेज करें, आप फटाफट उसको जवाब दें। जब मतलब मैसेज करने में, बात करने में देर ना करें। अगर आप देर करेंगे और आपकी इंग्लिश में गलतियां होंगी, आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखनी नहीं आएगी, बोलनी नहीं आएगी, तो क्लाइंट्स कहेगा कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, वो आपको छोड़ देगा। वो कहेगा ये बंदा ऐसे ही है, फारिग है, कुछ करने वाला नहीं है, भाग जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए। इंग्लिश आपको आनी चाहिए ताकि क्लाइंट से आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकें। आप जिस तरह आपस में हम उर्दू में बात करते हैं ना, इसी तरह इंग्लिश में आनी चाहिए। और बात का तो यार इस तरह होता है, अगर बंदा किसी नए बंदे से बात करने लगता है ना, तो नए बंदे से बात करने के लिए ना हम उर्दू में अगर बात कर रहे हैं तो तब भी हमें थोड़ा ना हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ये तो फिर इंग्लिश है, और वो भी हम एक न्यू बंदे से और आउट ऑफ कंट्री बात करेंगे, तो तब तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होगा, लाजमी होगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी आपका लूज होना है, लेकिन ये रखना है कि इंग्लिश अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आप फटाफट अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई करते रहेंगे तो वो बंदा आपसे मुतासिर होगा, वो बंदा आपको ज़रूर काम देगा। तो फाइवर की बात करें, फाइवर इधर रह गया। तो फाइवर जो है ना, ये सारा कुछ जो मैंने आप बताया ना, सारा कुछ गिग वगैरह क्रिएट करना, ये भी आप फाइवर पे क्रिएट करेंगे। ऑर्डर भी आपको फाइवर पे मिलेंगे, क्लाइंट्स भी आपको फाइवर पे मिलेंगे। बाकी भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, लोग लाखों यहाँ से कमा रहे हैं। बड़े बड़े क्रिएटर यहाँ पे बैठे हैं, और बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है फाइवर, ठीक है। तो यहाँ बैठकर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग करने के काबिल बन सकते हैं आपको, ठीक है। अगर आपको तजर्बा नहीं है, काम किसी का तजर्बा नहीं होता मेरे भाई, तो इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। पहले आप अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाने के बाद आप गिग बनाएं, ठीक है। गिग बनाने के बाद आप ऑनलाइन रहें फाइवर पे। अगर आप एक बात मेरी कान खोल के सुन लें, अगर आप फाइवर पे ऑनलाइन रहेंगे तब जाके आपको मेरे भाई ऑर्डर मिलेंगे, अदरवाइज आपको ऑर्डर फाइवर पे नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे, ऑनलाइन जो बंदा रहेगा उसी को ही ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन होगे तो सर्च करेगा, जो क्लाइंट्स आएगा तो वो सर्च करेगा, जो बंदे ऑनलाइन होंगे वो उसको रिप्लाई दे देंगे, वो उनको वर्क दे देगा। आप ऑफलाइन होंगे, अब आपका दरवाज़ा तो नहीं खटखटाएगा क्लाइंट के, यार मेरे पास काम है, आओ मैं आपको काम दूं, इस तरह तो नहीं होगा। आप ऑनलाइन होंगे, जैसे वो सर्च करेगा या जैसे ही वो मैसेज करेगा आपको, ठीक है, तो आप उसको उसी टाइम रिप्लाई देंगे। जब आप उसको उसी टाइम रिप्लाई देंगे तो तब जाकर वो आपको काम देगा ना मेरे भाई, ऐसे थोड़ी काम दे देगा, ठीक है। जब आप होंगे भी ऑफलाइन, इसलिए आपको 24 ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ठीक है। 24 ऑनलाइन रहेंगे तो तब जाके आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। अब ये तो मैं नहीं कहता कि आप 24 घंटे ऑनलाइन बैठ रहे हैं फाइवर पे, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि तकरीबन फाइवर पे ना टाइम काफ़ी देना पड़ता है, ऑनलाइन रहना पड़ता है, तब जाके ऑर्डर मिलते हैं, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद ऐसा वक्त आता है कि फिर जो क्लाइंट्स है ना, वो आपकी मिन्नतें करेगा, वो आपका वेट करेगा भाई, तो वो आपको देगा, कहेगा कि भाई कहाँ हो, आपको ढूंढेगा, आओ मेरे पास काम है, आपको दूं, आपसे काम करवाएगा। इसके लिए 1 साल, 6 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर कह रहा हूँ, 2 साल, ठीक है,
तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। कोई भी काम है, कोई भी काम है, कोई भी काम ले ले तो मेहनत के बगैर नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है तब जाके काम होता है। ठीक है, आज की वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी हो गई है। तो फाइवर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्लाइंट्स के बारे में बता दिया है, गिग्स के बारे में बता दिया है, ठीक है, और फ्रीलांसिंग के बारे में तो हम पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो कोई भी आपको मिस्टेक होगी तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब बनता है। तो मिलती है नेक्स्ट मेरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।